Okay. Earlier I was talking about qualitative research. Now I am switching over to the enhancing research skills through open sources. अभी क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, वी हैव वेरियस वेरी गुड टूल्स विच वी कैन यूज फॉर डूइंग आवर रिसर्च. नाउ सी, earlier I gave you one example that suppose you are developing your PowerPoint presentation and you have to use photographs. Then how you will use, what kind of things which you should consider, because the most important part of your research is what? Ethics. Ethical use of anything, whatever you are writing in your research, whether you are using photographs, text, animation, video or whatever you are using, you should consider ethical issues. और जब हम डिजिटल टूल्स की बात करते हैं तो ये नहीं है कि कुछ भी हमें जो इंटरनेट पे मिला हमने उठा के उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया. नो, यू कैन नॉट. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं, ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं. आप में से बहुत से लोग मॉड्यूल्स बना रहे हैं. तबस्सुम बहुत बढ़िया टीपैक मॉड्यूल वो यूज़ करके एक मॉड्यूल डेवलप कर रही है. तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, मस्तिष्क में रखनी है. नहीं करेंगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो that recently UGC has launched one very important document and that is, कौन सा है, किसी को याद है? अभी 2020 में एक डॉक्यूमेंट आया है which is directly related to you all. हमसे भी रिलेटेड है लेकिन आप रिसर्चर्स हैं जो प्लेगरिज्म, एक प्लेगरिज्म का आया है 2020 में. उसके बाद सेल्फ प्लेगरिज्म का आया है 2022 में. उसमें ये नहीं है कि आपने जो एक बार डेवलप कर लिया तो आप उसी को ही सेम फिर से यूज कर सकते हैं. नो, उसको यूज करने के तरीके क्या हैं, कैसे आप यूज करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे आप देखिए, आप लोगों में से किसी ने वो पढ़ी है, ये एक बहुत अच्छी किताब है होमो डियोस, पढ़ी है किसी ने? युवल नोआ हरारी. ही हैज रिटन 3 वेरी गुड बुक्स, बहुत क्लासिकल बुक्स हैं. एंड फर्स्ट बुक इज रिलेटेड टू होमो सेपियंस, मीन्स द नेम ऑफ द बुक इज होमो सेपियंस, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. कैसे इंसान होमो सेपियंस बना, ठीक है. यानी उसमें उन्होंने तो ये बड़ी अच्छी रिसर्च करके ये बुक्स उन्होंने लिखी हैं और इसमें उन्होंने पूरा बताया कैसे होमो सेपियंस. फिर उन्होंने ये दिस वाज अबाउट द पास्ट. फिर उन्होंने एक प्रेजेंट की बुक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी. यानी व्हाट आर द रेलिवेंट, व्हाट आर द प्रेजेंट डेज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, कि आज हम किस चीज़ों से जूझ रहे हैं और इसके समाधान क्या होंगे. एंड थर्ड बुक इज रिलेटेड टू होमो डियोस. उसमें वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं और इसको आपको पढ़ना चाहिए, जो आपके रिसर्च में भी बहुत काम आएगी कि अगर हम बिना रिसर्च किए किसी भी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. उन्होंने कहा जो होमो सेपियंस है वो भविष्य में कैसे होमो डियोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे होगा, यानी कि धीरे धीरे व्हेन वी आर यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजिकल टूल्स, हाउ दीज टेक्नोलॉजिकल टूल्स आर कन्वर्टिंग अस फ्रॉम होमो सेपियंस टू होमो डियोस. यानी हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं जिसको कि हम अब गौर नहीं करते हैं. आप में से कभी भी आप अपने को सेल्फ चेक करिएगा. सेल्फ चेक कैसे करते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्योंकि हम इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करते. कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि बच्चे पूरा मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. These days also what is happening when we are doing online programs 10 to 5, what is happening? We are sitting in front of screen and for whole day if we are sitting in front of a screen, what will happen? You all know. तो उन्होंने अपनी इस बुक में कहा है कि जो होमोडियोस हैं, अगर हम फ्यूचर के बच्चों, मीन्स राइट नाउ वी आर हैविंग जनरेशन अल्फा, मीन्स स्टूडेंट्स और किड्स दोज हु बोर्न आफ्टर 2010, उनकी एज इस समय अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी? 12 to 13 ईयर्स, कुछ ऐसे. इसी जनरेशन को आप आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद पढ़ाएंगे तो क्या आप वही चीज़ पढ़ा सकते हैं जो आपने पढ़ी है? नो.
It means you need to research, you need to learn about the things which will happen in the future. जब हमारा जो इंसान है होमो सेपियन से होमो डियोस बन जाएगा तो उसको क्या चीजें आनी चाहिए. एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा आपको कि होता क्या है, जैसे किसी के हाथ में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, बहुत ही एक जनरल वो होता है कि उसकी जो नेचुरल पोजीशन ऐसे होती है उसको प्लास्टर बांध देता है और हाथ जुड़ जाता है. आज के दौर में डॉक्टर बिना रिसर्च किए अगर उसके हाथ में ऐसे ही प्लास्टर बांध देगा तो उसके हाथ में हो सकता है 4 फ्रैक्चर और हो जाए. कारण क्या है कि अब उसकी नेचुरल पोजीशन ऐसी रही नहीं गई है. बिकॉज फॉर होल डे इफ अ पर्सन इज होल्डिंग हिज मोबाइल इन योर हैंड इन हिज हैंड, देन व्हाट इज हैपनिंग, उसकी जो नेचुरल पोजीशन है वो ऐसी हो गई है या ऐसी हो गई है, जो नेचुरल ऐसे थी वो नहीं रह गई है. तो जब आपकी नेचुरल पोजीशन चेंज हो गई है तो बिना रिसर्च के डॉक्टर उसको प्लास्टर बांधेगा तो रिजल्ट बिल्कुल गलत हो जाएंगे. यही चीज हम लोग अगर बिना सोचे समझे रिसर्च करेंगे भविष्य को ध्यान में, तो उन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्चेस वी शुड डू, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स वी शुड इंक्लूड इन आवर रिसर्च. हम वो एक सिंपल उसमें चलते हैं जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है सिस्टम, उन रिसर्चेस की जीरो वैल्यू रह जाएगी. क्यों? क्योंकि भविष्य में जो समय आने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन एआई. एआई है, आपका ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है. जब इस तरह की हमारी वो रह जाएगी तो आपको केवल और केवल स्किल्स होंगी आपके पास, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट एरा. तो जब ऐसी चीजों को जब उन्होंने कहा तो इसका मतलब क्या है, यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर and for that you need to know about all the digital tools, AI tools which are related to your research. आप अब रिसर्च को बहुत लंबा नहीं खींच सकते. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप जो काम 10 दिन में 100 दिन में करते थे वो आज आप 1 घंटे में कर सकते हैं. अभी जो लोग एक्सपर्ट हैं, अभी हम आपको पीपीटी बनाने को दे दें तो जो स्मार्ट लोग हैं वो 15 मिनट में पीपीटी बना के दे देंगे. कैसे बनाएंगे आप सब जानते हैं. राइट नाउ वी आर हैविंग वेरी गुड टूल्स जिसमें हम थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज करें तो हम लोग पूरा और बढ़िया से वो कर सकते हैं. तो अब इसमें आप देखिए कि नाउअडेज एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो चेंज, रिसर्च एरिया इज ऑल्सो से, रिसर्च सिनेरियो इज ऑल्सो से, कैसे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. अगर हम इन सबको देखें तो आप देखिए हमारे क्लास का सिनेरियो पूरा अब चेंज हो चुका है. नाउ इट इज from teacher centered instruction to the child centered और student centered. तो हमारी रिसर्चेस क्यों नहीं ऐसी होनी चाहिए? क्यों हम ट्रेडिशनल वे में ही चल रहे हैं? क्यों हम बिल्कुल एक मैकेनिकल सिस्टम से चल रहे हैं? वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंपोनेंट इन आवर रिसर्च एरिया. यहाँ पे जो टीचर इंटरेक्शन है दैट इज मोर पर्सनलाइज्ड नाउ, और यहाँ पे जो थिंकिंग स्किल है हमारा वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है. अब हम वेब थिंकिंग करते हैं. अब हम लीनियर वे में नहीं चलते हैं कि बस स्टेप बाय स्टेप हमने किया और हमारा काम हो गया. नो, अब हमें वेब थिंकिंग. आप आज एक मेल और एक फीमेल को अगर देख लीजिए तो वो भी केवल ये नहीं सोचेगा कि हमको सिर्फ रिसर्च करनी है. हमें रिसर्च के साथ में अपने भविष्य का भी सोचना है, हमको अभी अपने जॉब का भी सोचना है, हमें घर भी देखना है, हमें बहुत सारी चीजें. आप पहले के जमाने में क्या होता था, एक ही चीज पे फोकस करते थे. अब देखिए यहाँ पे कि हाउ आईसीटी इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और आईसीटी का अगर हम प्रॉपर यूज करते हैं तो वी कैन डू वंडर्स स्पेशली इन आवर रिसर्च. और अगर हम इन चीजों को नहीं अप्लाई, आप देख लीजिए कि हम लोग जब हमारे पास पीएचडी की थीसिस आती है तो हम पहला चैप्टर देखते हैं. पहले चैप्टर में भी कुछ नहीं देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाइपोथेसिस वो वाला देखते हैं और सीधे पहुंचते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल में कि रेफरेंसिंग सही लिखी है कि नहीं लिखी. उसी से हमें पूरी थीसिस का वो पता चल जाता है कि इसने गड़बड़ कहाँ पे की होगी, कहाँ संभावनाएं हैं. ठीक है, तो ऐसी चीजों को जो कि जिनमें आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, तो आप कैसे एआई टूल्स को, आईसीटी टूल्स को यूज कर सकते हैं. और स्लाइड्स में देख लीजिए कि सिंपल, इसमें हम बहुत इसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल नो अबाउट द आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड देयर आर
लॉट्स ऑफ टूल्स विच आर रिलेटेड टू आईसीटी। इसको बस एक व्यू देखिए जिससे हम आपको थोड़ा समय लगा सकें कि जो डेमो हम आपको देना चाहते हैं। These are the components of ICT. Especially जब हम इसमें बात करते हैं तो we are having various kinds of ICT tool which are very helpful for us, and these are the classification like informative tools, some are situating tools, some are constructive tools, communicative tools and use of digital tools in research. इसमें कुछ हैं जो हम open sources आपको बताएंगे, डेमो हम ओपन सोर्सेज का देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इनको आप कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम। आप देखिए ये 3 जगहों पे बहुत बड़ा चेंज आया है अब हमारा। जैसे फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन इन कैंपस एनवायरनमेंट। राइट नाउ यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। एक ज़माना होता जब हम लोग ने रिसर्च की थी तो आपको जो लाइब्रेरीज होती थी उसमें बहुत से लोग बैठे दिखते थे, सुबह आ जाते थे, लंच लेके आते थे, वहीं पे शाम हो जाती थी, 24 आवर्स बैठे हैं वो है। अब ऐसा सीन आपको कहीं नहीं दिखेगा। टीचिंग मेथड्स, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आप वो पुराने पीले पड़े हुए नोट से ले जाके, एक जमाना था टीचर पढ़ा दिया करता था, आज पढ़ाएगा तो क्या होगा आप भी जानते हैं। और लर्निंग मेथड, इफ यू आर लर्निंग इन द सेम मैनर, जैसे आप पहले रट के किताब लेके इधर से उधर टहलते हुए पढ़ते थे, इफ यू विल डू द सेम थिंग देन यू कैन थिंक अबाउट दैट व्हाट विल हैपन। तो ये सारी चीजें जब चेंज हो गई हैं तो आप कैसे, मीन्स ई लर्निंग, ICT, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड वी हैव जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कैसे हो रहा है? राइट नाउ वी हैव 3 काइंड्स ऑफ डिजिटल जनरेशन। डिजिटल जनरेशन क्या है? फर्स्ट इज डिजिटल इमिग्रेंट्स। डिजिटल इमिग्रेंट्स कौन है? जो कि स्टिल दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल चीजें। आज भी कुछ लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है, सुबह की चाय पीते हैं वो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपकी जनरेशन में कोई ऐसा करता होगा। इवन हम लोग करते थे, अब हम भी भूल गए हैं। हर चीज रजिस्टर पे नोट करते थे, मोबाइल के नंबर्स डायरी में नोट करते थे, अब करता है कोई ऐसा? नहीं। बट स्टिल देयर आर पीपल, टीचर्स, रिसर्चर्स, दोज हु आर डूइंग द सेम थिंग बिकॉज दे आर डिजिटल इमिग्रेंट्स। ये वो लोग हैं जो ये सब टेक्नोलॉजी के इमरजेंस से पहले पैदा हुए थे, तो अभी वो उस चीज को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मजबूरी में करते हैं। देन सेकेंड वी आर हैविंग डिजिटल नेटिव्स। मे बी यू एंड वी ऑल आर इन दिस कैटेगरी कि हम लोग वी आर अडॉप्टिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑल्सो एंड वी आर अडॉप्टिंग प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। तीसरी है जो हम कह रहे हैं आपसे जनरेशन अल्फा, आने वाली जनरेशन। और प्रेजेंट में जो जनरेशन है आपके पास, दे आर डिजिटल इनहेबिटेंट, जिसको हम जनरेशन अल्फा कह रहे हैं। दे आर ग्रोइंग विथ टेक्नोलॉजी, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। आप उनसे कुछ कह के देखिए, उनके पास 10 जवाब होंगे आपके एक क्वेश्चन के। तो क्योंकि वो गूगल बाबा की शरण में ज्यादा रहते हैं, उनको पता है। आप एक चीज, एक एग्जाम्पल दे। एक दिन हम someone has gave me 15 पेपर्स, सिंपल पेपर्स थे जिसको कि मैं ट्रांसलेट करना था। बड़ी मेहनत कर रहे थे हम उसको, कि वो हिंदी में था और उसको इंग्लिश में करना था। 15 पेजेस पढ़ रहे थे, फिर सोचा टाइप करेंगे, फिर गूगल से ट्रांसलेट करेंगे, फिर एडिट करेंगे। मेरा बेटा बड़ा ध्यान से देख रहा है, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? आई टोल्ड हिम दैट आई एम ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट, हमें बड़ा अर्जेंट है, देना है। कह रहा कहाँ, आप भी 17वीं शताब्दी में रहती हैं, मुझे दीजिए, लाइए मैं कर दूँ। उसने मुश्किल से 2 मिनट के अंदर पूरा एडिटेबल टेक्स्ट फॉर्म में हमको वर्ड में वो कंटेंट दे दिया। तब समझ में आया कि सच में ये डिजिटल इनहेबिटेंट है, मीन्स दे आर यूजिंग ऑल टेक्नोलॉजीज इन अ प्रॉपर वे। हमें आते हुए भी हम क्या करते हैं कि बड़ी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तब सीख पाते हैं उन चीज़ों को। तो ये डिजिटल इनहेबिटेंट, सोच लीजिए कि जब आपको इनको पढ़ाना होगा तो क्या चाहिए होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये जनरेशन जो आपको दिख रही है, इस जनरेशन को आप कह दीजिए अगर कि आज आपको डिजिटल उपवास लेना है, यू आर नॉट अलाउड टू यूज योर मोबाइल और लैपटॉप थ्रू आउट द डे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाएगा,
उनको सांस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, कह रहे अरे अगर हम व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस जनरेशन को पढ़ाने के लिए क्या आपको वैसी रिसर्चेस नहीं चाहिए, क्या आपको ऐसे टूल्स नहीं चाहिए। सो यू नीड टू वर्क ऑन ये ट्रेडिशनल मेथड। अब नहीं चलेगा कि पहले टीचर सब चीज आपके मस्तिष्क में उड़ेल देता था ज्ञान को, फिर टेक्नोलॉजी आई उसने ऐसा करना शुरू किया, लेकिन अब ये मैकेनिकल मेथड्स नहीं चलेंगे। जब से ये हमारा चीजें चेंज हुई हैं, तो here question is why we need to know about the digital tools especially in our higher education। अभी तो आप लोग सब रिसर्च कर रहे हैं, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, यू विल अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। प्राइमरी में तो नहीं करेंगे ना, हाँ हायर में ही करेंगे। हायर एजुकेशन में आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने एक शब्द सुना होगा API, पता है नहीं, है ना। API का मतलब है आपको हायर एजुकेशन के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती, उसके अकॉर्डिंग अपनी एकेडमिक पर्सनालिटी को एनहांस करना है। और वो एनहांस नहीं करेंगे तो आप सीन से ही बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए फोकस्ड रहिए, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो पेपर लिख रहे हैं, जो चैप्टर लिख रहे हैं, जो बुक लिख रहे हैं, वो आपकी उस API के फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। API का फ्रेम क्या है आपका, कि जो आप चलते हैं, यानी आपके हायर एजुकेशन में आप यू हैव 5 ऑब्लिगेशंस, मीन्स यू नीड टू डू, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर, means you need to do teaching, you need to do administrative work, you need to do research, you need to involve yourself in extension services and you need to do consultancy। ये सब करने के लिए आपको क्या करना है, जो API का आपका फॉर्मेट है, जो गवर्नमेंट ने आपको सिस्टम दिया है, there are 3 categories, one is related to your teaching profession and evaluation other things, second is related to administration extension services and थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसमें अब इसको हम अभी नहीं बताने जा रहे, इसको आप खुद देखिएगा। इन कैटेगरी 3 देयर इज वन कंपोनेंट, कैटेगरी 3 5 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और लास्ट है दैट इज रिलेटेड टू द ई कंटेंट, सॉरी ICT। 2018 से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, 2018 के बाद उन्होंने पूरा उसको क्लियर कर दिया। इन फ्यूचर व्हाट यू नीड टू डू, इन द प्रेजेंट व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। प्रेजेंट में फिर फ्यूचर में क्या करना है, मींस क्रिएशन ऑफ ICT मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोगी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज। और इसको भी 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ innovative pedagogy, then second is design of new curricula and courses, then massive open online courses and then e-content। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी रिसर्चेज में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यू नीड टू इंटीग्रेट ICT एंड इफ यू आर नॉट डूइंग सो, आपकी जो रिसर्चेज हैं वो थोड़ी आउटडेटेड होती जाएंगी। आप कैसे इन कंपोनेंट्स को करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे जो टॉपिक चूज किया है उस पे इसकी ही बात। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब हमने कहा आपसे कि ये सब यूज करना है, इसके लिए आपको टीचिंग टूल्स, मेथोडोलॉजी, उसका प्लेटफॉर्म सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग की, सपोज वी आर गोइंग टू डेवलप योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सिंपल, सबको काम दिया कि हमें नेक्स्ट क्लास तक आपका एक पावर पॉइंट 10 स्लाइड्स का चाहिए। कुछ लोग, आप लोग बहुत मेहनत करेंगे, कुछ लोग कहेंगे मैम आई एम रेडी विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज टूल्स। अब उसमें हमने एक कंडीशन दी है कि कोई भी फोटो कॉपीराइटेड आप यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ फोटोज ऐसी भी हैं जो कॉपीराइटेड हैं, लेकिन आप उसमें कुछ एडिटिंग करके उसको, क्योंकि वो बहुत अच्छी फोटो हैं, बड़ी रेलिवेंट हैं आपके कंटेंट से, आप उसको उसमें डालना चाहें तो कैसे डाल सकते हैं। फर्स्ट आई विल गिव यू वन डेमो, देन आई विल कम टू अदर पार्ट।
सबसे पहले हम आपको बता दें सिंपल, इफ यू आर यूजिंग पावर पॉइंट पे, अभी ये एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल मेथड, इफ यू आर यूजिंग your traditional way of developing PowerPoint presentation, then how you will use the images, because there are 5 things which you need to integrate in your research work. First is text material, then second is images, then maybe audio, maybe video and maybe animation. ये 5 चीजें आप करते हैं, जो जिस तरह की थेसिस कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उसको आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल जब केस स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है आप वहाँ का इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बढ़िया सा सेल्फ मेड वीडियो बना के डालें, ठीक है। तो सेल्फ मेड क्यों? क्योंकि आप उनका लेते हैं तो दैट विल बी कॉपीराइटेड, लेकिन आप अपनी समझ से मेन पॉइंट्स को फोकस करते हैं। अब उसके लिए आप टूल्स कैसे यूज करें, फोटोज कैसे यूज करें, सिंपल मेथड हम आपको पहले बता दें कि हाउ टू यूज इमेजेस। अब इमेजेस आप करते हैं, मान लो कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई भी टॉपिक बताइए, कोई एक टॉपिक जिसपे हम फोटोज सर्च करें। इतना सोचना पड़ रहा है, अपना ही टॉपिक सोच लीजिए। चाइल्ड लेबर, चलिए ओके, चाइल्ड लेबर पे हम करते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू डेवलप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन चाइल्ड लेबर, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड, चाइल्ड लेबर लिख देते हैं या चाइल्ड लिख देते हैं या चिल्ड्रन लिख देते हैं, कुछ भी, कि हमें उससे रिलेटेड फोटोज चाहिए। ठीक है, हमने लिख दिया और लिखने के बाद हमें जो भी फोटोग्राफ्स मिल रही हैं, हम आएंगे इमेजेस पे और ये फोटोज मिल गई। मान लीजिए ये फोटो हमें अच्छी लग रही है और हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये कॉपीराइट फ्री है कि नहीं है। देन व्हाट आई विल डू, वी विल सर्च इन अनदर मैनर। हम यहाँ पे जब सर्च करते हैं तो सर्च को ही हम स्टार्टिंग से इस तरह से करें कि कॉपीराइट फ्री फोटोज हमें मिले। जैसे राहुल जी ने भी बताया कि क्रिएटिव कॉमन्स वाली फोटो, ये वीडियो हम आपको भेजेंगे, हम सर को भेज देंगे, आप लोग देखिए, कॉपीराइट एंड कॉपी लेफ्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। वी शुड यूज कॉपी लेफ्ट मटीरियल और इमेजेस इन आर थेसिस और एवरीवेयर वेयरएवर वी नीड टू यूज। अब हमने टूल्स पे आए, टूल्स पे देखिए यहाँ पे लिखा है यूसेज राइट्स, क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। यानी ये फोटोज हैं जो आप यूज करने के लिए टोटली फ्री हैं। आप कोई भी फोटो अपने प्रेजेंटेशन में लगा सकते हैं और यहाँ पे देखिए सिंबल भी यहाँ पे बन के आता है, व्हेनेवर यू आर चूजिंग एनी पिक्चर it is written licensable, okay, then you can use this picture, just copy and paste in your PowerPoint। अब इसके अलावा ऐसा है, कई बार आपको बहुत अच्छी फोटोज मिलती हैं जो कॉपीराइटेड हैं, उनको कैसे यूज करें, उसके भी क्या है, कॉपीराइट के कुछ इश्यूज होते हैं, मींस फेयर यूज। फेयर यूज मींस यूजिंग ऑफ दोज पिक्चर्स थ्रू प्रॉपर गाइडलाइन, कि आप कौन सी पिक्चर कितनी, यानी आपका ओवरऑल कितना आप कॉपी पेस्टेड कर सकते हैं अपने थेसिस में, वो आप सबको पता है, दैट इज ओनली 10%। वो चाहे फोटोज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कुछ भी हो, टोटल 10%, एंड दैट कंटेंट शुड ऑल्सो बी एक्नॉलेज्ड इन योर रेफरेंसेस। सबको, ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और रेफरेंस नहीं दिया, नहीं, कहीं भी आपको जरा सा भी, इसीलिए वो हम बार बार 2 लाइनें कहते हैं कि संभल संभल के रखते हैं कदम इस जहां में, वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि पता है नफस नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक फोटो भी आप ले रहे हैं और आपने सोर्स नहीं दिया, लिखा नहीं, एक्नॉलेज नहीं किया, तो कभी भी फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने जो डॉक्यूमेंट निकाला है 2020 का प्लेगरिज्म वाला, उसमें एक एक चीज प्रॉपरली डिफाइंड है कि आप अगर पकड़े जाते हैं, क्यों? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, अब तो कुछ नहीं करना है, एक उसमें डाला नहीं, क्लिक किया नहीं कि सारा डिटेल आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें उसमें एक एक की लेवल 1 2 3 4 4 लेवल दिए हैं प्लेगरिज्म के। आप ऐसा करते हैं तो क्या पनिशमेंट है, ऐसा करते हैं तो क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो अब ये तो हमने एक सिंपल मेथड बताया आपको। एक हम आपको और एआई टूल बताते हैं जिसमें आप फोटोज में एडिटिंग करके उसको अपने पर्पस से यूज कर सकते हैं। उसका एक वो देते हैं डेमो।
and that tool is Firefly, Adobe Firefly. इसका पेड और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल है, और फ्री वर्जन सफिशिएंट है आपके अपने काम के लिए. यू कैन राइट Adobe, ये सारे लिंक हम सर के पास भेज देंगे. यू कैन राइट firefly.adobe या .com. अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे Firefly Adobe, यू विल गेट दिस लिंक. यहाँ पे आप जैसे ही इसको करेंगे गेट फायरफ्लाई फ्री पे आइए. थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसको आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा. नाउ सी, देर आर मैनी ऑप्शंस इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. ये जो आपके वेबसाइट है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इसमें से ही अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं. बहुत थोड़ा स्लो चल रहा है, इंटरनेट आ नहीं रहा है. इसमें देखिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं, टेक्स्ट टू इमेज. आप जो इमेजिनेशन करिए वो फोटो आपकी बन के यहाँ पे आ जाएगी, है ना. सिंपल जो फोटोज हैं दैट यू कैन गेट फ्रॉम द गूगल, कहीं से भी आपको मिल जाएंगी. लेकिन आप जो फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची आसमान में उड़ रही है, विंग्स लगे हैं उसके, ऐसे हमने सोचा, तो हम वैसी ही फोटो यहाँ पे इमेजिन करके बना सकते हैं. अब आप में से कोई एक इमेजिन करके बताइए तो उसका हम डेमो दे दें आपको. टेक्स्ट टू इमेज, you will click on generate. चलिए बताइए आप में से कोई भी कुछ भी इमेजिन करिए, उसको इसमें बनाया जाए. बताइए, पीछे शुभम बैठे हैं, चलिए आप बताइए. कुछ भी बताइए, कौन किस तरह की इमेजिनेशन, आप कोई फोटो चाहते हैं. मान लीजिए आपको पावर पॉइंट बनाना है अपने टॉपिक से रिलेटेड. इतना टाइम सोचने में, ये ऐसे सिंपल तो आपको मिल ही जाएंगे. आप कुछ इमेजिनेशन करिए, कुछ भी सोचिए अलग सा. वही सस्टेन यू आर टेकिंग, या आपको नहीं, हम कुछ ऐसा वो करते हैं कुछ. हाँ, ठीक है, ओके गुड. ऐसा जो हम सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में टीचर कैसा होगा. फ्यूचरिस्टिक टीचर, आगे क्या लिखें, फ्यूचरिस्टिक टीचर, या सिंपल हम सिंपल लिखते हैं फ्यूचरिस्टिक टीचर्स विद विंग्स कर दें, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टीचर में तो जो मिलेंगे हो सकता है जनरल वो हो. मान लीजिए हम कहें कि उसके पंख भी लगे हों और वो क्लाउड पे उड़ रहा हो, ऐसा हमें इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, फ्यूचरिस्टिक टीचर विद विंग्स ऑन क्लाउड. मान लीजिए ये हमने थोड़ा डिफरेंट काइंड का, कि जो चीजें शायद हमें मिले ना, हमने ये किया और यहाँ पे इसको कह दिया जनरेट. इसमें गूगल से ही कर दें, कंटिन्यू विद गूगल. साइन इन नहीं है इसलिए, इसीलिए हमने अपना लैपटॉप रखा था ना, उसमें सारे सॉफ्टवेयर साइन इन थे. तो ये हाँ, अच्छा, ये वो नहीं है क्या, गूगल नहीं है, कुछ और है. अच्छा, ले लिया उसने.
इसमें गूगल नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ओके। नहीं, फिर से वो मांग रहा है, अभी नहीं उसने किया। नहीं, लॉगिन तो हो गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी एआई टूल, डिजिटल टूल्स आप यूज करेंगे, उस समय आपको अपना माइंड भी यूज करना है, क्योंकि जब आप गूगल से या कुछ भी ऐसे वो कर, जैसे आपने ट्रांसलेशन ही लिखा, राम आम खाता है, अब गूगल आपको ये भी दे सकता है राम इज अ जनरल अकाउंट। तो सोच लीजिए वो ट्रांसलेशन क्या कर रहा है और आप क्या चाह रहे थे, है ना। तो हम जैसे लिखा है से नो टू अल्कोहल, और वो ट्रांसलेशन दे देगा हिंदी में शराब को कुछ मत कहना। तो इस तरह की चीजें ऐसा ना हो आप सिंपल आपने लिखा और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मींस यू हैव टू यूज एआई टूल्स विद विजडम। अब उसने इस तरह की फोटोज दे दी आपको कि फ्यूचरिस्टिक टीचर है, उसके विंग्स लगे, वो क्लाउड पे है, ये एक इमेजिन किया। तो आपका कंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोज, और इन फोटोज को आप यहाँ पे साइड में टूल बार है आपके पास, हर तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि जिस तरह की फोटोज आप चाह रहे हैं, बैकग्राउंड, कलर, हाइट, विड्थ, सब तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू ऑन ट्रायल एंड एरर, विद ट्रायल एंड एरर आप इसको सीखिएगा, करिएगा। ये था पहला टूल। इसके बाद इसमें आइए, सेकेंड टूल इज रिलेटेड टू जनरेटिव फिल। यहाँ पे देखिए जनरेटिव फिल, इसमें क्या है, इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी सम फोटोग्राफ्स, देन हाउ यू कैन एडिट दोस फोटोग्राफ्स। आपको पता भी ना, आपने बढ़िया सी फोटो ली, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जनरेट, थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं तो ये स्पीड में जब काम होता है तो आप इसको बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। अब जनरेटिव फिल में क्या है कि आप इसमें भी बहुत सारी फोटोज होती हैं, एंड इवन यू कैन अपलोड इमेजेस। मान लीजिए हम यहाँ से अपलोड करते हैं एक फोटो, ये ई ड्राइव में मान लीजिए एक फोटो हमने इसमें ली, ये फोटो ली हमने, एक छोटी सी बच्ची की फोटो है। तो ये फोटो हमने कहीं से क्लिक कर ली या इंटरनेट से ले ली। अब हम इसको, इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके सर पे बाल नहीं है, बाल आ जाए, या ये कैप पहन ले, या हेयर बैंड पहन ले। तो इस तरह की चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस। इसमें लिखा है इंसर्ट, दूसरे में लिखा है रिमूव। अब इंसर्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर वो कहाँ पे इंसर्ट, यानी हम यहाँ पे जहाँ पे चाहते हैं कि उसके ये यहाँ पे बाल आ जाएं, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस।
ज़्यादा स्पेस हमने कर दी है, इसको आप अपने होशियारी से करिएगा। और यहाँ पे हमने कहा ब्लैक हेयर, या यहाँ लिख देंगे कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर, तो वो उसी तरह से जनरेट कर देगा। इसके सिलेक्शन के टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने थोड़ा हिस्सा बाहर ले लिया तो वो उतने अच्छे से उसको क्रिएट नहीं करेगा। आपको बिल्कुल देखना है कि कहाँ पे हमें जनरेट करना है। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल। इस तरह के आप बहुत सारी चीजें जो अपने उसमें, जैसे हम कभी मान लीजिए प्लांट्स पे कोई लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं, सोलर सिस्टम पे बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरह की चीजें आपको बढ़िया वो हो जाएंगे। बहुत स्लो चल रहा है, इट इज टेकिंग टू मच टाइम। उसने उसके बाल और हेयर बैंड उस तरह से बना दिए क्योंकि हमने ये साइड में ले आए थे, तो उसने उसको अपने आप एआई ने अज्यूम कर लिया कि बाल और हेयर बैंड पूरा वैसे ही क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की आप उसके कान में इयररिंग्स पहनाना चाहें, उसके गले में नेकलेस पहनाना चाहें, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। नाउ सेकेंड ऑप्शन, इसी में ही अगर हम आपसे कहें रिमूव वाला ऑप्शन, तो हम सेव नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक हमने फोटो लिया और इस फोटो में हम चाहते हैं कि हमारी फ्रेंड्स का ही सर्कल दिखाई दे और बीच में ये जो अलाव जल रहा है ये सब बहुत खराब लग रहा है, इसको हम हटा दें। तो इसको कैसे करेंगे, जस्ट यू विल क्लिक ऑन रिमूव। ये बहुत सावधानी से सिर्फ आपको उतना ही हिस्सा ऐसे करना है। ये अलाव हमने कहा चलो जलता रहे, उधर का हटा दिया। तो आप देखिए एआई कितना, जैसे हम कहते हैं ना हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, कैसे एआई बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है कि जहां से वो चीज हटा रहा है वहां पे वो वहीं की फर्श को भी क्रिएट कर देगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां पे ये चीज थी कभी। बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हम यहाँ पे जैसे दोनों चीजों को रिमूव करके और वहां पे फ्लावर्स का एक बुके रखना चाहें तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। यानी पूरी इमेज आप अपने इमेजिनेशन से पूरी उसको रिफ्रेम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने बताए, अब इसको आप अपने आप करके देखिएगा क्योंकि बहुत टाइम इसमें हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। अभी हमें आपको बहुत सारे टूल्स बताने हैं। इसी में क्या होता है कि जब हम अपने नाम को, अपने टाइटल को बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज करना चाहें तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये सब वो हो रहा है बहुत, तो हम चाहते हैं कि वो फ्लावर भी हमारा वो हो जाए। नहीं वो वही नहीं चल रहा है, नेट बंद हो गया शायद। तो जैसे प्लांट्स पे बना रहे तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नाम और टाइटल आए वो भी फ्लारी टाइप का या लीव्स टाइप का आ जाए। तो उसके लिए भी इसमें एक तीसरे, इसमें कम से कम 5 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि आप अपने मन से अपनी क्रिएटिविटी से चीजों को कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चैप्टर 1 जब आप लिखते हैं। जैसे ये वाला है टेक्स्ट इफेक्ट्स, कि जिस तरह के टेक्स्ट को जैसा इफेक्ट देना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसको आप ट्राई करके देखते रहिएगा, हम बाद में, अभी टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। नाउ पॉइंट, हाँ पावर पॉइंट नहीं दिख रहा अभी, है तो यही ऑप्शन ना इसका। अरे छूते ही सब चीजें हैंग हो जा रही है। नहीं नहीं वो कुछ हैंग हो रहा है, इसको क्रॉस ही कर दीजिए आप।
अब आ गया, नहीं ये वाला, ये बस ठीक। अब जो हम आपको बता रहे थे, अब उस पे आते हैं कि हमें ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी काम करना है और ब्लेंडेड, जैसे आप में से कोई ब्लेंडेड लर्निंग पे भी कर रहे हैं, तो किस तरह से हम चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं अपने रिसर्च में। उसके लिए हमें ई टूल्स, ई टीचिंग मेथड्स, एंड वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट बिफोर गोइंग इनटू दीज डिजिटल टूल्स यू शुड हैव नॉलेज ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स। ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या हैं? फर्स्ट इज, there are three categories of 21st century skills. First is learning skills. Learning skills means 4 C's. You should be aware of these 4 C's. First is critical thinking, means you need to think, you need to know the solution of the problem in a different manner. फिर creativity means thinking out of the box, कुछ नया, कुछ कैसे, क्योंकि अब वो ट्रेडिशन चला गया है कि आप थेसिस को बिल्कुल मैकेनिकल वे में लिखिए। हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर कंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कोलैबोरेशन, विद हुम यू आर डूइंग कोलैबोरेशन एंड टू व्हाट एक्सटेंट। आप अब ऐसा नहीं है, आप अब हम यहाँ बैठे हैं तो कोई यूएस में बैठा है, हम सबके साथ कोलैबोरेशन करके, जैसे तबस्सुम टीपैक पे काम कर रही है, तो इसका बेस्ट कोलैबोरेशन जो होगा यूके की जो ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि इसका बहुत काम होता है, वहां पे अगर ये कोलैबोरेशन करेगी तब जाके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में हो सकता है इसको ऐसे लोग ही ना मिले जो उस पर काम कर रहे हों। कोलैबोरेशन, देन कम्युनिकेशन, देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर कंटेंट इन योर research papers in the form of research paper or book or any other thing. Second category is related to literacy skill. Literacy skill means you need to know about the information, media and technology. इसको IMT करके हम कहते हैं। Information means whatever information you are getting from the internet. आप AI टूल यूज कर रहे हैं, आप बहुत सारे कंटेंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमको OERs, यानी आप जब भी कंटेंट लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, वो टेक्स्ट आपका कॉपी पेस्टेड करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप कैसे OERs को, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज करके अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट करें, कैसे इन चीजों, यानी यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेटिव टूल्स, देन मीडिया, देन टेक्नोलॉजी। इसके बाद लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स ये 5 चीजें, ये 5 चीजें भी बहुत जरूरी हैं रिसर्च करते समय। यानी फ्लेक्सिबिलिटी, हमने आपको बताया कि आपने बहुत हाइपोथेटिकल या बहुत इंथुजियास्टिक वे में ऑब्जेक्टिव्स तो ले लिए, टाइटल ले लिया, लेकिन उसको करें कैसे? तो जब आप इस काम को करते हैं यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा माइंडसेट वैसा कि हम इसको अब ऐसे ना करके ऐसे करें तो शायद जल्दी हो जाए, काम हो जाए। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब है कि कोई भी नई चीज को आप कर रहे हैं तो कैसे उस चीज को एक लीड लेते हुए अपने कलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उस काम को करें। इनिशिएटिव, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्किल, दीज आर सिंपल टर्म्स विच यू नीड टू नो अबाउट टू डू योर रिसर्च। अब आते हैं हम लोग कि राइट नाउ वी आर हैविंग 5 phases ऑफ रिसर्च। हम चाहे क्वालिटेटिव अप्रोच से कर रहे हैं चाहे क्वांटिटेटिव से। ये हमने ज्यादातर इसमें क्वांटिटेटिव को फोकस किया है। क्वांटिटेटिव में फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल फेज। कॉन्सेप्चुअल फेज जब आप कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं अपने वेरिएबल्स को, फिर डिजाइन एंड प्लानिंग फेज की कैसे आप पूरा रिसर्च करेंगे, फिर एम्पिरिकल फेज कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे और फिर उसका डिसेमिनेशन कैसे करेंगे। इन सब को करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल टूल्स यू कैन यूज, हम आपको लास्ट में कुछ टूल्स बताएंगे। पहले एक व्यू दिखा दें कि हर एक के लिए कौन कौन से इतने अच्छे अच्छे टूल्स हैं। इसकी पूरी लिस्ट हम सर के पास भेजेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, it depends on your topic, it depends on your objectives. Then only choose good digital tool, because if you are copying your friend कि वो तो ये यूज कर रहे हैं हम भी कर लें, काम नहीं। आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं और पता चला आप ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जिसका नाम NVivo है, और NVivo किस लिए यूज करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। तो जब आपको ये डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो always focus on each and every step of your research.
Now first I am going to tell you about the conceptual phase. Then role of open sources. Open sources, why I am talking about the open sources, because these are free. अब open sources को हम use करते हैं तो उसके बहुत से फायदे होते हैं, because they are their accessibility, affordability. Accessibility क्या है? Very user friendly, बहुत easy होते हैं यूज करने. अफोर्डेबिलिटी क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, पब्लिक डोमेन में होते हैं. इवन यू कैन चेंज सोर्स कोड ऑल्सो, आप अपनी तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. देन कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, आप अपने हिसाब से अपने कोई प्रोग्राम बनाना चाहे मॉड्यूल में, सब कुछ उसके थ्रू कर सकते हैं. देन कम्युनिटी कोलैबोरेशन इज ऑल्सो देयर, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप कम्युनिटी को जोड़ के उनके साथ वर्क कर सकते हैं. देन स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं उसके थ्रू. देन रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आप जब ओपन सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है, आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता. देन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑल्सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स. प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, वर्जन कंट्रोल, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें. अब देखिए यहाँ पे कि आपके लिए कितने इजी हैं ओपन सोर्सेज, कितने बढ़िया से. लेकिन हम यहाँ पे आपको जो बताने जा रहे हैं, दे आर नॉट ओनली ओपन सोर्सेज, कुछ ऐसे टूल्स भी बता रहे हैं जो ओपन सोर्सेज नहीं हैं, बट देयर फ्री वर्जन इज अवेलेबल. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्सेज आर डिफरेंट एंड फ्री सॉफ्टवेयर आर डिफरेंट. ओपन सोर्सेज क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आपको जब हम भेजेंगे लिंक वगैरह तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अब देखिए कि नाउ फर्स्ट फेज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फेज. फर्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल फेज होता है उसमें आप डिजिटल टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं. अब पहले आप हमें जवाब दीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल फेज ऑफ रिसर्च, क्या होता है, उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. Just you can think about your chapter 1. How we have came to the problem that whole possibility right. Okay, good. क्या क्या लिखते हैं उसमें आप? Theoretical framework of your all variables, है ना, जो कुछ आप करने जा रहे हैं उसका थ्योरी पार्ट लिखते हैं. ठीक है, वेरी गुड. और क्या करते हैं? ओके, गुड. ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी अपने वर्ड्स में आप उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं. और क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, गुड. रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है. रिव्यू करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सिग्निफिकेंस, डिलिमिट करते हैं. ठीक है. और साथ में क्या करते हैं, ये सब जब आप कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, साइड बाय साइड रेफरेंसिंग भी करते चलते हैं. ठीक है. यानी आपको जब आप कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं अपने उसको थीसिस के टॉपिक को, उसको कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे स्टेप्स से गुजर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं. नाउ हाउ दीज डिजिटल टूल्स आर हेल्पिंग यू, कैसे करें इनको, कैसे आप इस पे वो करें, वर्क करें. तो अब देखिए इस पे कि हमारे पास वी आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स. हमें अब इट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क कि कौन सा काम आप कर रहे हैं. तो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब इसी में टूल्स कैसे काम करते हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, यू आर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन योर रिसर्च वर्क. तो ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास क्या है, ये 5 स्टेप्स होते हैं. आप एंट्री कैसे करेंगे, अडॉप्शन, अडेप्शन, इन्फ्यूजन, एंड देन हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर रिसर्च वर्क. अब यहाँ पे ये देखिए कि जो फेज है आपका, जो आपका कॉन्सेप्चुअल फेज है, उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, हाइपोथेसिस, ये सब चीज़ें जो आपने बताई वो सब आप लिख रहे हैं. अब इसके लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो बहुत ही फ्रूटफुल हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं और आप इजीली अपने वर्क को कर सकते हैं. ठीक है. एक ट्रेडिशनल मेथड भी है कि हमें सबसे सरल क्या लगता है कि हम गूगल पे जाते हैं, टाइप करते हैं, हमने चाइल्ड लेबर पे हमें कंटेंट चाहिए, हमने चाइल्ड लेबर लिखा, उसका जो कंटेंट मिला, और उसमें क्या होता है कि उसमें लाखों वेबसाइट खुल जाएंगे. अब आप कंफ्यूज हैं,
अब आप क्या करें, कैसे करें उसको। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि हमको गूगल के या सर्चिंग के टिप्स पता हों कि हम कैसे इन्वर्टेड कॉमाज में करेंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास है कि हमारे पास ऑनलाइन डेटाबेस ऐसा हो जिसपे जो हम चाहते हैं वो हमको कंटेंट मिल सके। फॉर दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ डेटाबेस कि इस तरह के, तो ये सब के लिंक, इसकी लिस्ट हम जब भेजेंगे आपको तो यू कैन यूज, आप ट्राई एंड एरर करेंगे, ट्रायल एंड एरर से आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सीख जाएंगे। लास्ट में हम आपको जो डेमो देंगे वो एक एक टूल सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये टूल केवल आप व्यू देख लीजिए, ऑनलाइन डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है जब आप कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं कि हमने वर्ड में कुछ लिखा, फिर मान लीजिए हमें खान सर से कुछ चीजें डिस्कस करनी है, हम उनको ईमेल भेजेंगे, वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, फिर वो हमको चेक करके जब उन्हें टाइम मिलेगा फिर हमें रिटर्न करें, इसमें क्या होगा, 10 दिन लग जाएगा। नो, वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। हमें क्या करना है, कोलैबोरेटिव टूल्स यूज करने। हमने गूगल ड्राइव में, गूगल डॉक्स में कंटेंट बनाया, लिखा और उसमें डाल दिया और सर को लिंक भेज दिया। अब सर को जब टाइम है, सर ने उसी में सारे करेक्शन किए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमने देख लिए। जो हमको करना है हमने हाईलाइट किया कि सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसको देख लीजिए, उन्होंने जब टाइम मिला करा। यानी विद इन नो टाइम, जब आपको टाइम है, जब हमें टाइम है, हमारा काम हो गया। तो वो जो एक लॉन्ग प्रोसेस है उससे हम बच गए। तो हम इस तरह के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करें इसमें। देन माइंड मैपिंग टूल्स, हमें रिसर्च में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं और वी इन जनरल एज अ रिसर्चर वी आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, कि हम कोई भी चीज को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से अगर प्रेजेंट करते हैं अपने थेसिस में तो वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है, बट वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग। तो इस हैबिट को डेवलप करिए, बिकॉज वी आर हैविंग वेरी गुड माइंड मैपिंग एंड इमेज मैपिंग टूल्स अवेलेबल इन इंटरनेट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए, आप इसको करेंगे, आपको इतना, आप इसमें से सिर्फ एक एक टूल भी यूज करेंगे। हमने सेलेक्ट करके बहुत लिमिटेड टूल्स आपको दिए हैं और इसमें से भी आप सेलेक्ट करके सिर्फ एक एक टूल भी यूज कर लेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एंड दीज आर माइंड मैपिंग टूल्स। देन राइटिंग एंड एडिटिंग टूल्स, राइटिंग और एडिटिंग टूल्स के लिए भी अभी हम आपको एक बहुत बढ़िया सा एक वो बताएंगे। ये तो हमने इसमें दिया ही हुआ है, एक है ट्रिंका, उसको यूज करके देखिएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम लास्ट में बताएंगे। ट्रिंका में आपका जो ग्रामर है, स्पेलिंग एरर है, और इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर वेरी गुड इन राइटिंग इंग्लिश। कई लोग हिंदी मीडियम के लोग भी इंग्लिश में जो रिसर्च अपनी लिखते हैं, थेसिस लिखते हैं, तो हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स को इंटरनेट, हमारे ये जो डिजिटल टूल्स हैं उसको दूर कर सकता है। ये देखिए दो टूल्स हमने इसमें आपको बताए हैं, इसके साथ में ट्रिंका, आई विल गिव यू द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ये कोलैबोरेटिव टूल्स। देन विजुअलाइजेशन, बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो आपके दूसरे फेजेस में भी काम आते हैं। ग्राफिंग एंड चार्टिंग टूल्स, नोट टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप चिंता नहीं करिए, हम आपको पूरी लिस्ट भेज देंगे। देन रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है रेफरेंसिंग में। हमने पता चला कि एपीए स्टाइल में हमने लिखा, उसके बाद सुपरवाइजर ने कह दिया नहीं ये तो सीएमएस स्टाइल में हो या आरएमएल में हो, आप पूरा चेंज करके लाइए। अब बैठ के आप उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं, विद इन नो टाइम यू कैन यूज दीज टूल्स। आप पूरा कन्वर्ट करके बिल्कुल उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में आपको रेफरेंसिंग करनी है, साइटेशन करना है, इन टेक्स्ट साइटेशन करना है, वो सब कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज आप बहुत नहीं करिएगा, क्योंकि आप आंख बंद करके अगर चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो वो साइटेशन में आपको बहुत सारा, जरूरी नहीं कि सारा सही बताए, कई बार उसमें क्या होता है कि वो एग्जाम्पल दे देता है, और एग्जाम्पल में वो क्या करता है, स्मिथ, फिर ब्रैकेट में कोई ईयर दे देगा वो, और पर हमें लगता है कि उसने वो साइटेशन बता दिया, हम वही लिख देते हैं। तो उसके कुछ कॉमन वो हैं जो वो ऑटोमेटिक दे देता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। देन कोलैबोरेशन टूल्स, ये टूल्स बहुत इफेक्टिव हैं, दीज आर वेरी, स्लैक, ट्रिलो,
आसना, ये सब इसमें क्या है कि आप इसमें जब आप रिसर्च कर, जैसे आप में से अभी बताया हमें, आपका नाम क्या है? देवव्रत, आपने बताया आप ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, जैसे हमारा भी इंटरेस्ट एरिया है। अब आपको हमारे साथ कोलैबोरेट करना है तो जरूरी नहीं है कि आप हमसे बात ही करें वो करें, हम इन टूल्स के थ्रू आपस में कोलैबोरेशन, आपको कुछ भी पूछना है आपने हमें इसके थ्रू कनेक्ट किया और हम फटाफट उस काम को कर सकते हैं। देन लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के लिए अगेन वी कैन यूज दीज थिंग्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ये सब इजीएस्ट जो आपके लिए वेज हैं वो यहाँ पे शो किए हैं। आई होप यू ऑल हैव यूज्ड गूगल स्कॉलर, बहुत कॉमन है और आप अपना अकाउंट जरूर इसमें बना लीजिए। नाउ द सेकेंड फेज, द डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, जो सेकेंड स्टेप होता है कि हमें प्लानिंग करनी है, जिसमें हम सैंपल साइज, पॉपुलेशन, सब कुछ देखते हैं इसमें कि कैसे हम प्लान करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चनर कैसे बनाएंगे, कैसे इन चीज़ों को करेंगे। तो वो सब देखने के लिए आप अगेन यू हैव दीज टूल्स। ये ओवरलैपिंग भी कुछ टूल्स हैं क्योंकि ये आपके उसमें भी काम आ जाते हैं प्लानिंग फेज में और आपके कॉन्सेप्चुलाइजेशन में भी। देन फ्लो चार्ट एंड डायग्रामिंग, ये इसमें से जो आप लूसिड चार्ट है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इस पे वर्क कर सकते हैं। देन सर्वे एंड डेटा कलेक्शन, इसके लिए गूगल फॉर्म आप लोग तो करते ही हैं यूज। इसके अलावा गूगल फॉर्म के अलावा बहुत सारे, अभी गूगल फॉर्म को आप में से बहुत अच्छा लगा अभी देख के कि आपने मूक अटेंड किया था, अल्टरनेटिव असेसमेंट, हमने एक मूक बनाया था उसमें आपने अटेंड किया, तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने गूगल फॉर्म का बहुत इनोवेटिव वे में यूज किया जस्ट टू यूज दैट पर्टिकुलर गूगल फॉर्म फॉर अल्टरनेटिव असेसमेंट। हमने उसमें पिक्टोरियल फोटोज डाल के और फिर उसमें क्विज को फॉर्म किया था। तो वो क्या था कि एक सिंपल वे में ना होके बड़ा इंटरेस्टिंग, कि पहले हमने वीडियो दिखाया, उस वीडियो की कुछ फोटोग्राफ्स हमने गूगल फॉर्म में लगा के फिर हमने एमसीक्यूज दिए और फिर कहा कि ये मैच करिए। तो ये क्या है कि इनोवेटिव तरीके से आप कैसे इन टूल्स को यूज कर रहे हैं। देन विजुअलाइजेशन टूल, इसमें आज के दौर में कैनवा इज वेरी वेरी पॉपुलर टूल। आप सबको ये बहुत जरूरी है, आना चाहिए। अगर कैनवा नहीं आता है तो बहुत सारी चीजें आप देखिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराने, कुछ भी कराने हैं, हमें अपने रिसर्च का ही मान लीजिए किसी को वो भेजना है कि गूगल फॉर्म में वो कर दीजिए, तो आप देखिए आप सिंपल गूगल फॉर्म को ऐसे ही भेज देंगे एक टेक्स्ट फॉर्म में, कोई फॉर्म भर के नहीं देगा आपको। बट इफ यू विल सेंड योर कंटेंट इन एन इनोवेटिव वे, यानी आप कैनवा का यूज करके उसका एक छोटा सा ब्रोशर बनाइए और उसमें गूगल फॉर्म को अटैच करके भेजिए, फिर देखिए कि तुरंत आपको लोग इंटरेस्ट में कि अरे वाह ये कुछ डिफरेंट है, आप उसको लोग उसको तुरंत भर के भेज देंगे। तो दीज आर द थिंग्स। इन्फोग्राम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देन टास्क एंड टाइम मैनेजमेंट, कि आपको ये पूरा आपके उसको जो टास्क है उसको पूरा एक फ्रेम में ले आता है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं अपने टाइम को, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देन अगेन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। नाउ नेक्स्ट इज empirical phase. Empirical phase में generally what we are doing, we are collecting data, we are encoding data, है ना, data coding decoding करते हैं। इसमें भी again we are having some different kind of tools, data collection methods, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ये tools हैं। Then इंटरव्यू टेकिंग, क्वालिटेटिव के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ बहुत अच्छे टूल्स हैं जिनको कि आप एक इफेक्टिव वे में, क्योंकि आप देखिए अब जो आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, उसमें आपसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे, मान लीजिए आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने अपने रिसर्च में लिख दिया कि आई हैव यूज SPSS सॉफ्टवेयर फॉर एनालाइजिंग माई डेटा, ठीक है। जो एग्जामिनर बहुत नहीं इसको सोचता होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन द पर्सन, द एग्जामिनर हु इज अवेयर ऑफ दैट टूल, वो आपसे पहला क्वेश्चन मालूम है क्या करेगा, वो आपसे कहेगा कि आपका ये लाइसेंस्ड वर्जन था कि आपका ये फ्री टूल था, ठीक है। तो अब आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्या आप, तो वो आपने कहा कि आपने ऐसे ही कह दिया कि नहीं लाइसेंस्ड वर्जन था। दूसरा क्वेश्चन, कितने में खरीदा आपने, कहाँ से खरीदा,
आपके पास जवाब होना चाहिए कि आप क्या 68,000 या 1 लाख या जो भी इसकी कीमत होती, क्या आपने खरीदा इसको? आपके पास जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ऐसे ही कह दिया। तो ऐसी चीज़ों को थेसिस में, रिसर्च में यूज़ करने से पहले अवेयर रहिए कि इफ़ यू आर यूजिंग SPSS और एनी पेड सॉफ्टवेयर, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज लाइसेंस्ड वर्जन। आपके पास नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से हेल्प लीजिए जो कि आपको लाइसेंस्ड वर्जन दे सके। जैसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस्ड वर्जन, उनसे हेल्प लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लाइसेंस्ड वर्जन कहाँ से यूज कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते अरे हमने तो मार्केट से करा लिया या हमने ऐसे ही, नो, you need to use licensed version. Then next is data collection procedure. ये जिसको वैसे इंटरव्यू लेने हो तो OBS, दिस इज ऑल्सो ओपन सोर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो रिकॉर्डिंग कैसे यूट्यूब में जाएगी, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर है, कैसे हम इजीली कर सकते हैं। देन फॉर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स, डेटा ट्रायंगुलेशन, then experimental design, और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। जो लोग क्वालिटेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं रितेश जी, तो इसमें आप एन वीवो का यूज करेंगे तो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आप ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसको ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो यू कैन आस्क मी। इसको यूज करेंगे तो आपकी जितनी भी क्वालिटेटिव की चीजें होती हैं, स्टेप्स होते हैं, वो सब आप बहुत इजीली इसमें कर सकते हैं। एटलास है, मैक्स QDA है, ये सब आप यूज करिए फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। देन डेटा विजुअलाइजेशन, अगेन ये डेटा विजुअलाइजेशन आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे में आ रहा है। डेटा बेस मैनेजमेंट, टेक्स्ट एनालिसिस, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट फेज इज एनालिटिकल फेज, मीन्स डेटा एनालिसिस के। फॉर दैट यू कैन यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। इसको आपको अभी पढ़ाया भी गया है, SPSS है, R है, विच आर वेरी इजी। SPSS तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देके इसको सीखना पड़ता है। बट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वो 2 लाइनें याद रखिएगा कि यू आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो आपको मेंशन करनी होंगी। और अगर फ्री वर्जन नहीं है तो लाइसेंस्ड वर्जन कहाँ से लिखा है, इट शुड बी मेंशन्ड इन योर रिसर्च। आपको साफ साफ लिखना होगा वो भी। ये सारी चीजें हैं। मैटलैब है, SAS है, दीज आर वेरी यूजर फ्रेंडली टूल्स एनालिसिस करने के लिए। दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के मैंने बता दिए हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, प्रिडिक्टिव, देन टेक्स्ट एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग डिसेमिनेशन फेज। डिसेमिनेशन फेज हमने आपको बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द API। API में हमने आपको बताया था कि ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्यूचर में अपना करियर बनाना है तो आपको उन चीजों को फोकस करना होगा। मीन्स यू नीड टू डू रिसर्च एंड देन यू नीड टू डिसेमिनेट योर रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स इन बुक, इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ एनी आर्टिकल और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप कर रहे हैं, जो डिसेमिनेशन कर रहे हैं, उसके भी एथिक्स को आपको कंसिडर करना है। आपको प्लेगरिज्म, आपको कॉपीराइट, आपको फेयर यूज, ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए भी डिसेमिनेशन करने के लिए हम लोग कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे जो जर्नल्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, UGC केयर लिस्टेड हैं, महंगे हैं, नहीं आप कर पा रहे हैं उसमें क्योंकि पेमेंट देना होता है। और ऐसे ही आपके जो वेब ऑफ साइंस के हैं, स्कोपस के हैं, तो आप कैसे जो ओपन एक्सेस जो आपके जर्नल्स हैं, बहुत सारे ओपन एक्सेस हैं जो आपके UGC केयर लिस्टेड भी हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे कि डिसेमिनेशन ऑफ योर रिसर्च थिंग्स इन इंटरनेट, कि उसमें कैसे करें, या जो फ्री अवेलेबल हैं या जिनमें अमाउंट भी है तो वो भी पहले ही लिख के आ जाता है, यानी पिक्चर क्लियर रहती है, तो आप उसी हिसाब से अपने काम को डिसेमिनेट करते हैं। तो इसमें क्या है
कि यू आर प्रेजेंटिंग योर रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन। उसमें हमने आपको बताया कि आप पावर पॉइंट है वेरी इफेक्टिव टूल, उसको नए तरीके से कैसे यूज करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया यू कैन यूज AI टूल्स, लेकिन AI टूल्स में विजन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। एक टूल अभी हम आपको इसमें बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप यूज करिएगा AI के लिए, जैसे TOME.AI, TOME.AI, कि आप पहले क्या करते हैं उसमें कि आप पावर पॉइंट डेवलप करने के लिए कि आपके पास टाइम नहीं है या आप में अभी वो स्किल नहीं है कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बना सकें, तो आप अपने टॉपिक को फिर उसके कंटेंट को एक उसमें लिख लेते हैं। इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT। आई टोल्ड यू दैट एथिकल यूज ऑफ ChatGPT, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ChatGPT और रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI, नॉट जनरल यूज। ठीक है, जनरल यूज सभी करते हैं, आप रिसर्चर हैं इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। आप ChatGPT से हेल्प ले सकते हैं कि मान लीजिए आप चाइल्ड लेबर पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या कंटेंट चाहिए, क्या, तो आपने ChatGPT के हेल्प से पूरा बना लिया। बनाने के बाद TOME.AI पे आप गए और उस पे उसने आपको ऑटोमेटिक बना के दे दिया। फिर उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको क्या करेंगे, उसको रीजनरेट करेंगे, वो करेंगे, उसमें फोटोग्राफ्स अपनी लगा सकते हैं जो आपने क्रिएट की हैं, उसके कंटेंट को उसको थोड़ा सा चेंज करके, यानी आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा लगना था वो क्रिस्प हो गया, वो आप थोड़े से टाइम पे बहुत बढ़िया पावर पॉइंट बना सकते हैं। देन गूगल स्लाइड जो कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं हम लोग, प्रेजी। फिर इन्फोग्राफिक क्रिएशन, उसके लिए कैनवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है। सर वो टाइम पे है किस है? ओके, तो 1:15 तक फिर हम करते हैं अभी, मतलब अच्छा अभी है टाइम, ओके। तो अब है जो इसमें हम डिसेमिनेशन के, और कि हम अपने कंटेंट को, अब आप देखिए कि अब आपके पास केवल इमेजेस ही नहीं है, केवल आपको पावर पॉइंट के ही थ्रू नहीं करना है, अब आपके पास यू हैव वेरियस अदर ऑप्शंस आल्सो। आप ऑडियो के फॉर्म में अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वीडियो के फॉर्म में कर सकते हैं। आप देखिए आप यूट्यूब में लगाते हैं, या आप ई कंटेंट, या आपको कहीं से ऑफर मिलता है दैट यू हैव टू क्रिएट ई कंटेंट। अब ई कंटेंट आप वीडियो फॉर्म में भी बना सकते हैं, टेक्स्ट में भी बना सकते हैं, एनिमेशन में भी बना सकते हैं, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। इन सब को करने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू एथिकल यूज, कि ये 5 जो आप फॉर्मेट यूज करते हैं इसमें कैसे करना है। तो ये डिसेमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। इफ यू आर डिसेमिनेटिंग योर रिसर्च रिजल्ट्स और रिसर्च पेपर और अदर थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना। आपने वीडियो बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मिनट का वीडियो बनाया, वीडियो बना के आपने उसमें एक पीछे म्यूजिक लगा दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि म्यूजिक जो है वो कॉपीराइटेड है कि नहीं है। तो अगेन आई टेल यू कि whenever you are searching for music, for anything, for text, for use copyright free content, copyright free videos, copyright free music, वो सब आप अपना एक कलेक्शन रखिए और उस कलेक्शन को यूज करिए किसमें, जब आप उस वीडियो को क्रिएट करते हैं, जब आप अपने ई कंटेंट को क्रिएट करते हैं। अगर उसमें आपने जरा सी भी गड़बड़ी की तो आपको इंटरनेट, आपका यूट्यूब खुद ही बता देगा कि दिस इज कॉपीराइटेड। फिर आपको जो, अच्छा दूसरी चीज एक ध्यान रखिएगा, इफ यू आर क्रिएटिंग योर वीडियोस या ऑडियो, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप एज रिसर्चर वर्क कर रहे हैं तो उनको CC क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे ही यूट्यूब में अपलोड करिए। आप देखिएगा जैसे हमने जो भी डाले हैं उसमें वो क्या है कि हमने अपने विद्यार्थियों के लिए वीडियोस बनाए हैं, हमें उसका कमर्शियल यूज नहीं करना है, तो हमने उसमें लाइसेंस दे दिया क्रिएटिव कॉमन। जब आप उसको अपलोड करते हैं तो वो आपसे लाइसेंस को पूछता है, तो उस लाइसेंस को पूछते समय आप उसको CC लाइसेंसिंग दे दीजिए, तो वो अपने आप क्या करता है, वहां पे कह देता है कि दिस इज इन पब्लिक डोमेन, एनीवन कैन रीयूज इट और रिप्रोड्यूस इट। ठीक है, तो आप उसमें ऑप्शंस को दीजिए। तो मीन्स while disseminating your research work you need to consider all these issues also. Clear? अब यहाँ पे
ये वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, देन फॉर पॉडकास्टिंग, बहुत अच्छे पॉडकास्टिंग के वो हैं। आप देखिए कि कुछ लोग इसी से ही कितना फेमस हो गए कि शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्ट स्टोरीज एज अ टीचिंग टूल। अगर मान लीजिए हमने इसी पे ही कोई रिसर्च कर दी तो उसमें हमें क्या चाहिए, डिजिटल टूल चाहिए। अब डिजिटल टूल चाहिए तो ओपन सोर्स वाला मान लीजिए हम बहुत नहीं खरीद सकते हैं, पेड वर्जन नहीं, तो हम इस तरह से टूल लेके और इसको ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसके उसमें डाल सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। देन ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको कि आप यूज करिए। और यूज करने के साथ साथ क्या है कि आप मान लीजिए आपका मन है कि आप एक बहुत अच्छी बुक अपने थीसिस से करना चाहते हैं, पब्लिशर ज़्यादा पैसा लेते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, या हमारी ऐसी लिमिटेशन है मान लीजिए कि हम 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच यू कैन पब्लिश योर रिसर्च वर्क, और उसमें वर्डप्रेस बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही इवन आप देखिए कि अगर आप कभी भी सर्च करें तो गूगल के अपने इतने सारे ओपन सोर्स, इतनी सारी टूल्स हैं जो आपको बहुत सारे इफेक्टिव, जैसे आप लोग करते हैं ना रिसर्च में, मान लीजिए सपोज यू हैव टू कलेक्ट डेटा, आपने बच्चे अपने सैंपल फॉर्म में लिए हैं और कुछ बच्चे आपके यूपी के हैं, कुछ एमपी के हैं, कुछ कहीं हैं, तो अलग अलग जगह हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक ग्रुप एक्टिविटी करानी है। अब आपके लिए इट इज़ नॉट सो इजी टू गो एवरीवेयर, जरूरी नहीं आप वैसा वर्कशॉप कंडक्ट करा सके, तो एक जैम बोर्ड है, पैडलेट है, इस तरह के जो टूल्स होते हैं उनको आप कहीं पे भी दुनिया में कोई हो उनको कलेक्ट करके छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आप बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, इस तरह के ग्रुप वर्क करा सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइकोलॉजी में एक बहुत बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा वो होता है, हम लोग करते हैं ड्रॉमैन टेस्ट। ड्रॉमैन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करते हैं। अब वो हमारे लिए आज के सिनेरियो में सरल नहीं है कि हम हर बच्चे को पकड़ें और वो कराएं। हम जैम बोर्ड पे या टैबलेट उस पे पैडलेट पे हमने टास्क दे दिया कि इसमें तुम ड्रॉमैन, यानी ड्रॉमैन टेस्ट में सिंपल क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ करिए। इट डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप, मान लीजिए क्लास 5th के हैं तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, 10th का बच्चा है तो वैसे डेवलप करेगा। तो हमने दे दिया उसको और उसने वो, क्योंकि कोलैबोरेटिव टूल है, उसने ड्रॉमैन टेस्ट बनाया, उसमें ड्रॉ किया और ड्रॉ करके सबमिट किया, हमारे पास रियल टाइम में ही वो आ गया। जैसे ही आया हम उसकी एनालिसिस तुरंत कर सकते हैं, हम उसकी इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं, हम उसका विजन देख सकते हैं। यानी इस तरह के जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट भी हैं उनको भी हम इन डिजिटल टूल्स के थ्रू आराम से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा समय भी बचता है। बहुत सारी चीज़ों को हम जो हो सकता है फिजिकल उसमें हमें करना पॉसिबल ना हो, वो इस तरह से आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट हम इनके थ्रू कर सकते हैं। आप सब लोग रिसर्चर्स हैं, रिसर्च गेट पे आप सबका अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो उसको क्रिएट करिए, गूगल स्कॉलर में क्रिएट करिए। अपने काम को जितना मैक्सिमम हो सके डिसेमिनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना डिसेमिनेशन होगा उतना आपका साइटेशन बढ़ेगा, उतना ही आपका रिसर्च के फील्ड में आपको बहुत से लोग, बहुत से प्रोफेसर्स आप देखिए, जो लोग आप लोग लिंक्डइन में अगर कनेक्टेड हैं तो आप देखिए अगर हमारा कोई रिसर्च पेपर या हमने उसका DOI नंबर ही डाल दिया तो कुछ प्रोफेसर्स इतने इंटरेस्टेड और इंथुजियास्टिक होते हैं कि वो तुरंत उसको क्लिक करके पढ़ते हैं और पढ़ के कमेंट करके मेल कर देते हैं। अभी हमने यूनिवर्सिटी न्यूज़ में एक पेपर लिखा टेक्नो स्ट्रेस पे, तो इतना अच्छा लगा कि US के एक प्रोफेसर ने पता नहीं कहाँ से उसको पढ़ा और उन्होंने मेल भेजा, यू हैव रिटन सच अ गुड पेपर, और फिर उन्होंने उसमें सजेशंस दिए हमें कि आप जब इसको फर्दर कभी और वो करना चाहें तो इंक्लूड दीज पॉइंट्स ऑल्सो इन दैट पेपर। तो अब देखिए जो हम सोच नहीं सकते हैं वहां बैठे व्यक्ति ने उसको पूरा सजेशन के साथ में हमको दे दिया। तो ये फायदा होता है हमारे डिजिटल टूल से। फिर इसके बाद आते हैं हम सोशल मीडिया। यू ऑल नो कि अगर हम कोई काम करते हैं, यूट्यूब चैनल भी वो करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम कई बार ओवर इंथुजियाज्म में कुछ भी डाल देते हैं। नहीं, कुछ भी डाल देते हैं का मतलब हम एकेडमिशियन हैं, ये ध्यान रखिए। यू आर डूइंग रिसर्च, इट मीन्स योर एकेडमिक पर्सनैलिटी शुड बी फोकस्ड।
आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अपने रिसर्च वर्क को ही प्रायोरिटी पे रखिए। ये नहीं कि हम यहाँ घूमने गए थे, वहाँ घूमने गए थे, वो डाल दिया, नो। एकेडमिक वर्क आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप सेमिनार, आप कहीं से आते हैं तो सेमिनार में जाते हैं तो उसकी एक छोटी सी एनालिसिस एक छोटे से पैराग्राफ में डालिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी फायदा हो। कुछ लोग होते हैं जो लोग बाहर एकेडमिक विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, उनको नहीं पता होता है। हमें मान लीजिए पता है कि आज थाईलैंड में या यूरोप में या कहीं पर भी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका फायदा बहुतों को मिल सकता है, तो ट्राई टू शेयर। आप शेयर करेंगे तो आपको तो हो ही रहा है फायदा, आप अपने कलीग्स को, बैचमेट्स को भी फायदा देते हैं। तो ये जो आपका सोशल मीडिया है इस यूज के लिए एक रिसर्चर की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। फिर इसके बाद रिसर्च रिपोजिटरीज हैं बहुत सारी, जिसमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे वो बनाए हैं जो आपके लिए, उसको भी हम अभी शो करेंगे आपको वेबिनार वगैरह कराने के लिए। कोलैबोरेटिव राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, दीज आर द टूल्स। जनरल सबमिशन प्लेटफॉर्म्स, देखिए ये बहुत अच्छे हैं, इस पे कभी वर्क करिएगा, देखिएगा। सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, ओपन एक्सेस जर्नल्स, जिसको हम आपसे बात कर रहे थे कि ओपन एक्सेस होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल हैं। फिर रेफरेंस मैनेजमेंट, कि हमें एंड नोट्स लिखने हैं या हमें फुट नोट्स लिखने हैं, रेफरेंसिंग, बिब्लियोग्राफी, ये सब कैसे करें। कोलैबोरेटिव राइटिंग, ऑथरिंग टूल्स, प्लेगरिज्म डिटेक्शन। प्लेगरिज्म के लिए जनरली पेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है, उसके अभी हमें एक दो टूल्स आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का डेमो देते हैं। जैसे कि हमने आपको 5 फेजेस बताए, 5 फेजेस में अब आते हैं हम इसमें सिंपल गूगल क्रोम खोल दीजिए। अब देखिए इसमें कुछ टूल्स हैं जो आपके लिए बड़े यूजर फ्रेंडली हैं, आप बहुत आराम से उनको कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल फेज के लिए, सपोज यू हैव टू सर्च योर कंटेंट, टेक्स्ट, ये सब हमें करना ही पड़ता है। तो सिंपल, जैसे आपने कहा यहाँ पे हमने चाइल्ड लेबर पे मान लीजिए ढूंढना है, तो एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में आपने चाइल्ड लेबर डाला और आपने वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब कॉपीराइटेड मटेरियल है। आपको कैसा चाहिए कंटेंट, आपको यहाँ पे आएंगे आप और इस जगह पे क्लिक करेंगे, इसमें आइए एडवांस सर्च, एडवांस्ड सर्च। अब यहाँ पे देखिए एडवांस सर्च पे आप जैसे ही आते हैं, लास्ट में आपसे कहता है यूसेज राइट्स, और यूसेज राइट्स पे आप फ्री टू यूज और शेयर इस पे कर लीजिए, या जिस तरह का आपको लाइसेंस चाहिए उस पर क्लिक करिए and then search, advanced search. Now whatever content you are getting that is copyright free. तो यानी ये OER आपको ज़्यादा मिलेंगे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऐसे करके सर्च करिए तो आपके लिए इजी होगा। अब इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको बताते हैं फॉर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, फॉर कॉन्सेप्चुअल फेज। फर्स्ट इज रिसर्च रैबिट, रिसर्च रैबिट AI टूल। जैसे इसको आप करते हैं, इसमें नीचे वाले ऑप्शन, स्पॉन्सर्ड वाला मत ओपन करिएगा, नीचे आइए रिसर्च रैबिट, इस पर क्लिक करिए। सिर्फ हम एक व्यू दिखा रहे हैं आपको, इसको बाकी ट्रायल एंड एरर से आप करते रहिएगा काम अपना। अब तक हम साइड में दूसरे विंडो पे, दूसरे टूल पे आते हैं,
रेफरेंसिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं। आप अच्छा, ओके। एक हमने आपको ये ट्रिंक का भी मुझे लगता करेंगे यूज वो। हम्म, वो हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको खुद करके देखिएगा। तो ये कुछ टूल्स हम आपको ऐसे बता रहे हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। जैसे रिसर्च रैबिट है, इसमें ये नहीं ओपन हो रहा है ठीक से। तो इसमें मान लीजिए हमने ये किया, तो इसमें हमको हमारे एरिया से रिलेटेड जो भी चाहिए हम उसमें ढूंढ सकते हैं। उसकी डिफरेंसिंग के लिए कैसे है, साइटेशन कितना है उसका, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने इसके इससे रिलेटेड रिव्यूज है, ये सब चीजें इसमें आराम से मिल जाती हैं। दूसरा है ट्रिंका, इसको भी आप लिख लीजिए, इसको यूज करिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। ट्रिंका जो है ये आपका ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है। इसमें आप आराम से बढ़िया से चीजों कर सकते हैं। इसके अलावा माई बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी यानी MYBIB, इसको आप करेंगे तो ये भी आपको बहुत इजीली रेफरेंसिंग और उसको कर देगा। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज करिए, ये देखिए ये अब खुला है जाके, इसके लिए टोम AI गामा GAMMA.AI, ये आपके पावर पॉइंट बनाने के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। इवन चैट GPT से आप कर सकते हैं, लेकिन वो उतना वो नहीं होगा आपको। फिर प्लेगरिज्म के लिए जो गवर्नमेंट के वो हैं वो तो बहुत सारे हैं ही, आप कर सकते, लेकिन वो पेड वर्जन होते हैं या आपके इंस्टीट्यूशन को मिलते हैं। आप उसके लिए जब अपने यूज करिए तो उसके लिए प्लेग AI PLAG.AI, इसको यूज करिएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ टूल्स हैं जो आपके हर फेज में काम आएंगे। SPSS का भी जो फ्री वर्जन वो बीटा वर्जन होता है वो यूज कर सकते हैं, R का कर सकते हैं, ये सब आपको नेट पे मिल जाएंगे। इसमें ये ठीक से खुल नहीं रहा है, नहीं तो स्पीड में खुलता तो हम बहुत चीजें और बताते आपको। ये देखिए ग्रामर और वो, फिर आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसमें अपने कंटेंट को, अपनी PDF फाइल को, वो सब आप इसमें डाल देंगे तो वो आपका पूरा ग्रामर वगैरह सारा चेक करके बता देगा। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, एथिकल यूज, और साथ में आप अपने विजडम से, कई बार हमने आपको बताया कि कुछ चीजें, ये सॉफ्टवेयर है, मशीन है, और इसमें जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना जो हमने बताया कि ट्रांसलेशन वो कहीं का कहीं कर देता है, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद अब देखिए कि कुछ वो बाकी रेफरेंसिंग टूल्स आपको अलग से बताए जाएंगे। मेंडले, जोटीरो और एंड नोट, ये तीन हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। आप इसमें मेंडले में आप देखिएगा कि जब आप यूज करेंगे, मान लीजिए आप देखना चाहें कि प्रोफेसर खान के कितने पेपर हैं, उनमें से हम साइटेशन करना चाहते हैं, तो आप उनका पूरा नाम और यूनिवर्सिटी या उनके किसी पेपर का DOI नंबर या किसी भी टीचर का उसमें डाल देंगे तो आपको वो उसका पूरा डिटेल दे देगा। फिर आप उसकी कैसे साइट करिए, कैसे, वो सारा प्रोसीजर उसमें होता है, तो यू कैन लर्न इट। फिर अब देखिए आपको हमने 5 फेजेस बताए। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, देन बोलिए जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, देन प्लानिंग, देन empirical phase, then analysis and dissemination। इन पांचों के लिए right now you are having different kinds of digital tools। सब चीजों को आप करिएगा। हम अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे रहे हैं, कभी लगे तो व्हाट्सएप पे आप हमसे चीजें मांग सकते हैं कि हमें ऐसा टूल चाहिए, हमें ये जो इजी हो वो हम आपको देंगे। तो इन चीजों को यूज करके आप अपनी रिसर्च को बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीजें मुझे लगता है इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। फिर से लास्ट में सारी चीजें, क्योंकि
हमने आपको सब बता ही दिए, सारी चीज़ें हो गई। फिर से 2 पंक्तियों के साथ आज का जो इंटरेक्शन है उसको वाइंड अप करते हैं कि बड़ा अजीब सा फलसफा है इस ऑनलाइन दुनिया का, बड़ा अजीब सा फलसफा है इस ऑनलाइन दुनिया का, क्योंकि यहाँ पर तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने। तो यूज करिए, ध्यान रखिए, काम इसके बिना काम नहीं चलना है, तो कैसे करना है यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय ऑल बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं।